के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बैंकों के कर्ज का बोझ बढ़ा तो वकील ने गढ़ी अपहरण की झूठी कहानी। 20 दिनों के बाद पुलिस ने प्रयागराज से वकील को ढूंढ निकाला। योगिनियों के रूप में नगर वधुओं ने अपनी नित्यांजलि से मशाननाथ बाबा को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल जगतगंज में रामनवमी की पूर्व संध्या पर झांकी उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। और चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर भक्तों ने माता अन्नपूर्णा व माता मंगला गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर मां मंगला गौरी और मां अन्नपूर्णा के दरबार में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर भक्तों ने माता अन्नपूर्णा व माता मंगला गौरी के दरबार में हाजिरी लगाई। वासंतिक नवरात्र पर 9 दिन 9 दुर्गा के पूजन का विधान है, लेकिन भगवान शिव की नगरी काशी में चैत्र नवरात्र के मौके पर 9 दुर्गा के साथ ही 9 गौरी के पूजन की मान्यता होने की वजह से 9 अलग अलग दिनों में 9 गौरियों की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुरूप 8वें दिन महागौरी अर्थात माता अन्नपूर्णा के पूजन की मान्यता है। वहीं 9 गौरी के पूजन का विधान होने की वजह से काशी में महागौरी के साथ ही मंगला गौरी का ही पूजन किया जाता है। देवी मंगला गौरी मंगलकारिणी है और देवी की पूजा करने वाला भक्त का सदैव मंगल होता है। इस लिहाज से काशी में मंगला गौरी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वासंतिक नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मंगलवार को इन दोनों ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रातःकाल से ही देखी गई। लखनपुर निवासी अपहृत अधिवक्ता सुरेंद्र पटेल को सोमवार की रात पुलिस ने प्रयागराज से बरामद किया। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी अपहृत अधिवक्ता सुरेंद्र पटेल को सोमवार रात पुलिस ने प्रयागराज से बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसने अपने अपहरण की कहानी खुद रची थी और खुद ही गायब हो गया। पुलिस की टीम सर्विलांस लोकेशन मिलने के बाद वाराणसी से प्रयागराज पहुंची। स्थानीय पुलिस के साथ एक घर से उसे सकुशल बरामद किया। उसके बाद देर रात 2 बजे अधिवक्ता को लेकर टीम बनारस पहुंची और परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। सुरेंद्र पटेल ने बताया कि उसने कई बैंकों से लोन लिया था जिसकी किस्त टूट रही थी। बैंकों द्वारा बार बार फ़ोन किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने बैंकों का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद बैंक ने नए नए नंबरों से फ़ोन करना शुरू किया। 3 दिन में फिर परेशान होकर उसने अपना सिम बंद कर दिया और नया फ़ोन और नया सिम ले लिया। वकील ने पुलिस को बताया कि बैंक से लगातार फ़ोन आने और उससे निजात पाने के लिए उसने एक प्लान बनाया। 27 मार्च को अपने बाइक से 11 बजे घर से निकला। योजना के तहत अपनी बाइक को गेट नंबर 4 फुलवरिया के पास खड़ी कर दी। इसके बाद अपने भाई के नंबर पर मैसेज किया, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। वहां से पटरी से होते हुए कैंट स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ गया। उसने स्टेशन पर मुंबई का टिकट लिया और मुंबई जाने वाली ट्रेन को बदल दिया। ट्रेन पकड़कर बिजनौर, हरियाणा, गुजरात होते हुए मुंबई पहुंच गया। उसने बताया कि 29 मार्च को गुजरात पहुंचा। उसके बाद 4 अप्रैल को नया फ़ोन ऑन किया। वहां कुछ दिन रुकने के बाद हरियाणा, पंजाब व मुंबई गया। 14 अप्रैल तक मुंबई में रहा। फिर वहां से निकलकर 14 अप्रैल की रात को मध्य प्रदेश पहुंच गया। मध्य प्रदेश में नया मोबाइल बंद कर पुराना मोबाइल ऑन किया तो पुलिस के सर्विलांस सेल में लोकेशन मिली। पुलिस ने बताया कि उसके एक नंबर पर फ़ोन किया गया तो फ़ोन फिर स्विच मिला, जिसके बाद उसकी बरामदगी के लिए महाराष्ट्र व ग्वालियर के लिए टीमें रवाना की गईं। तीसरी टीम में सर्विलांस एसओजी व थाना मड़वाड़ी तकनीकी निगरानी से लगातार दोनों नंबरों को ट्रेस कर रही थी। इसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश से आ रही ट्रेन से सुरेंद्र पटेल प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां पहले से मौजूद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। आपको बता दें कि सुरेंद्र पटेल अधिवक्ता 27 मार्च को कचहरी के लिए निकले। दोपहर में 1:29 पर उनके नंबर से बड़े भाई राजेंद्र पटेल के मोबाइल पर मैसेज आया, बचाओ मैं 4 नंबर गेट पर हूँ। इसके बाद से अधिवक्ता का कोई सुराग नहीं मिला। उनके मोबाइल का अंतिम लोकेशन कोइराजपुर में मिला था। पुलिस को सूचना दर्ज कराई गई और पुलिस तलाश शुरू की, लेकिन सुराग न मिलने पर साथी वकीलों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गुहार लगाई। सीएम की एंट्री के बाद पुलिस सक्रिय हुई तो पुलिस आयुक्त भी पीड़ित परिवार से मिले। पुलिस की माने तो लखनपुर भुल्लनपुर निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार पटेल ने अलग अलग बैंक से लोन लिए हुए हैं। लगभग 6 लाख रुपए शेयर मार्केट में गंवा दिए थे। इसके बाद उसे कुछ नहीं सूझा तो वह अपने अपहरण की झूठी कहानी रचकर गायब हो गया।
इन दिनों में यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई शहरों में अपने मित्रों और प्रयागराज में करीबी के घर पर ठिकाना बनाया था। जाने के बाद वह अपना मोबाइल बंद कर लिया था, लेकिन पुलिस ने जब उसकी सीडीआर खंगाली, हर दिन आने वाले एक नंबर से इन दिनों फ़ोन आना बंद हो गया था। एसओजी प्रभारी मनीष कुमार मिश्र और मड़वाड़ी थानाध्यक्ष भरत उपाध्याय की टीम ने सुरेंद्र को प्रयागराज में चिन्हित कर पकड़ लिया। गायब होने की वजह के बारे में पूछताछ के बाद लापता होने के 20वें दिन उसे बनारस लाया गया। वकील सुरेंद्र पटेल केवल 8,000 रुपये लेकर निकला था। उसने जनरल टिकट लेकर ही ट्रेन में मुंबई गुजरात तक का सफ़र किया। इस दौरान उसने मंदिर और आश्रमों में रात गुजारी, स्टेशन पर भी सोया। सुरेंद्र पटेल ने बताया, कभी लंगर में तो कभी मंदिर के बाहर भंडारे में खाना खाया। जो पैसा था जब वह खर्च हो गया तो नौकरी की तलाश की, मगर पास में सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण नौकरी नहीं मिल सकी। उसके बाद प्रयागराज में एक मित्र के यहाँ जाने के लिए सतना से निकला था, तब तक पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी पर अभी बैंक का 4.5 लाख रुपए लोन सामने आया है। इसके अलावा भी लिए गए कर्ज की जाँच की जा रही है। हमारी टीम सफल जो है कल इलाहाबाद से जो है इन्हें सुरेंद्र पटेल जी को जो है बरामद करके लाई है। किन बैंकों से इन्होंने लोन लिया था या क्या चीज़? अब बैंकें तो कई हैं, बैंकें तो 7-8 हैं। जैसे कुछ इंस्टेंट लोन वगैरह लिया था जो क्या इस तरह से? हाँ, लोनिंग लेते थे, पहले तो लोनिंग लेते थे आपस में ही, एकदम घर का जो है एकदम ट्रांसफ़र, उससे पैसे कुछ अर्जित करते थे 5,000 ट्रांसफ़र करके। और बीच में जो है कुछ लोनिंग इन्होंने जो है शेयर मार्केट वगैरह में लगाई, जिसमें लॉस हुआ, वो चीज़ें। तो किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता था या लोन अधिकारियों द्वारा? नहीं, अब ये तो विवेचना का विषय है। निश्चित है जिस बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक वाला तो वसूली के लिए फ़ोन करेगा ही, इसीलिए जो है अपने पुराने सारे फ़ोन इन्होंने बंद कर लिए थे कि किसी से कोई संपर्क ना हो पाए, हो पाए। एक अधिवक्ता थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे और सारे लोग इनके लिए परेशान थे, चाहे बाढ़ था, चाहे पुलिस प्रशासन था या और तो क्या लगता है कि गुमराह करने और पुलिस प्रशासन को परेशान करने में इनके? देखिए, बीच में कई चीज़ें हैं, अभी तो उसकी विधिक राय ली जाएगी और जांच चल रही है। दूसरी चीज़, हम इनके घर वालों को अभी भी कहेंगे, क्योंकि पहले भी ये भाग चुके हैं, तो सबसे पहले तो इनकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। मंगलवार को गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं बालिका इंटर कॉलेज में वासंतिक नवरात्र की अष्टमी तिथि पर 108 गौरी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया गया। रविंद्रपुर स्थित गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में मंगलवार को वासंतिक नवरात्र की अष्टमी पर्व पर 108 गौरी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया गया। इसमें कक्षा LKG से कक्षा 5 तक की कन्याओं का पूजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शाह व निदेशिका डॉक्टर शालिनी साहन ने विधि विधान से कन्याओं का पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में सभी कन्याओं के पैर पखारे गए, श्रृंगार किया गया तथा फल प्रसाद एवं दक्षिणा स्वरूप भेंट प्रदान किया गया। इस अवसर पर अनेक समाज सेवी व जनप्रतिनिधियों ने भी देवी स्वरूप कन्याओं की पूजा व आरती की। कन्याओं का पूजन करने वाले अत्यंत हर्षित एवं संवेदनशील रहे। इस अवसर पर विद्यालय की अध्यापिका मोनिका दास, आकांक्षा तिवारी, वेद प्रकाश पांडे तथा छात्राओं द्वारा माता के भजन तथा माता रानी की आराधना हेतु बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति भी की गई। इस अवसर पर देवी स्वरूपा सभी कन्याएं हर्षित एवं प्रसन्न थीं। इस अवसर पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, भाजपा के लोकसभा समन्वयक अवनीश त्यागी, मधुकर चित्रांश, पार्षद डॉक्टर रविंद्र सिंह, अमित राय चिंटू, अभिषेक मिश्र, राजेश त्रिवेदी इत्यादि लोगों ने भी गौरी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य नीति जायसवाल, उप निदेशिका स्मृति शाह, सहायक निदेशिका सलोनी शाह, उप प्रबंधक अभिनव भट्ट, विद्यालय समन्वयक रत्नेश कोविंद सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मचारियों ने भी कन्याओं का मंगल तिलक व मौली बांधकर वंदन किया। इसी के साथ कन्या पूजन कार्यक्रम हेतु कई सम्मानित व गणमान्य अतिथि तथा अभिभावकगण भी उपस्थित रहे। पूजा 108 कन्या का पूजन का कार्यक्रम है और इसका एक उद्देश्य है ताकि हमारी बेटियों में ये संस्कार आ सके, वो अपने परिवारों में ये संस्कार दे सकें, अपने आने वाली पीढ़ी में ये संस्कार दे सकें कि हमारी सनातन संस्कृति का कितनी महान है और कितना स्त्रियों की और शक्ति की पूजा करती है। अष्टमी तिथि पर नमामि गंगे ने मां दुर्गा स्वरूपा 9 कन्याओं को कपड़े के झोले और पौधे उपहार देकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। दुर्गा स्वरूपा कन्याओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कन्याएं बोली, सिंगल यूज पॉलिथीन का न कर इस्तेमाल। अष्टमी तिथि पर कुमारी पूजन में श्रद्धा के साथ सामाजिक सरोकार का संदेश देकर नमामि गंगे ने दुर्गा स्वरूपा 9 कन्याओं को कपड़े के झोले और पौधे उपहार में दिए। कन्याओं ने हाथों में स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां, झोले व पौधे लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सिंगल
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया। प्रकृति प्रेम की शिक्षा दे रही कन्याओं का नमामि गंगे ने पूजन किया। कन्याओं के साथ ही भैरव के प्रतीक स्वरूप बटुकों का भी समादर हुआ। गढ़वासी टोला स्थित आवास पर नमामि गंगे की ओर से कन्याओं को हलवा, पूड़ी, सब्जी, चने की घुघरी और मिष्ठान का भोग लगाया गया। कन्याओं को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि नवरात्र पर माता दुर्गा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का भी संदेश देती हैं। दुर्गा स्वरूपा नौ कन्याओं का पूजन कर गंगा प्रदूषण व प्लास्टिक से मुक्ति एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए कामना की गई। माता की तरह हितकारिणी नदियों के लिए जहरीले सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करके हम पर्यावरण के सहयोगी बन सकते हैं। आयोजन में नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सृष्टि मिश्रा, पूनम शुक्ला, शुभांगी कपूरिया, सूर्यांशु सहित दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। नौ दुर्गा हमारे साथ उपस्थित हैं और उनकी यही कामना है कि हमारा पर्यावरण अच्छा हो, और क्यों ना हो, क्योंकि माँ दुर्गा भी नवरात्रों में स्वच्छता का ही संदेश देती हैं। तो आइए इन नौ दुर्गाओं की बातों को अमल करें, अपने जीवन में पौधे लगाएं और पर्यावरण संरक्षण करते हुए पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि पॉलिथीन ने हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आइए संकल्प लें कि इस नवरात्रि पर माता दुर्गा के संदेश को समझेंगे और दुर्गा स्वरूपा इन नौ कन्याओं ने जो संदेश दिया है उसको भी आत्मसात करेंगे। इंटरनेशनल वेदांतो सोसाइटी बंगाली टोला में मंगलवार को चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी पूजन किया गया। बंगाली टोला स्थित इंटरनेशनल वेदांतो सोसाइटी में मंगलवार को चैत्र नवरात्रि महाअष्टमी पूजा मनाया गया। इस अवसर पर बंगाल की शक्ति पूजा के अनुरूप देवी का महाअष्टमी स्नान, पूजा तथा भोग आरती निवेदन किया गया। साथ ही दुर्गा सप्तशती, जिसे बांग्ला में चंडी भी कहते हैं, इस पूरे ग्रंथ का पाठ हुआ। इंटरनेशनल वेदांतो सोसाइटी में महाअष्टमी का मुख्य आकर्षण कुमारी पूजा तथा संधि पूजा है। 9 वर्ष की आयु के नीचे की कन्या को महागौरी के रूप में सजाकर उन्हें पूर्ण भक्ति भाव से पूजित किया जाता है, जिसे दर्शन करके श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। अष्टमी और नवमी के संधि काल के पूजा को संधि पूजा कहते हैं। यही संधि पूजा नवरात्रि का महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली पूजा होता है, जिसमें माँ चामुंडा देवी का पूजा होता है। स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी जी, महामंत्री उज्ज्वल कुमार बनर्जी, देवाशीष चक्रवर्ती, डॉक्टर J.R. रॉय, सुजाता यादव, प्रतिमा मंडल, गोकुल डे, रीता रॉय, पार्थ प्रतिम भद्र, बाप्पादित्य पाल, आकाश सेठ, मृत्युंजय चक्रवर्ती, सोमनाथ भट्टाचार्य, अमित पांडे, विक्की गुप्ता, राजा डे, आयुष यादव, आकाश पांडे, विष्णुदेव पांडे, सुभजीत लाहा आदि उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार की रात महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने बाबा मसान नाथ के समक्ष अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया। श्मशान जहां पर हर पल सिर्फ और सिर्फ मातम, स्यापा और सन्नाटा ही छाया रहता है, जहां हर शख्स अपनों की जुदाई का गम लेकर आता है, लेकिन सोमवार की रात काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट का नज़ारा बदला सा नजर आया। यहाँ गीत संगीत की महफिल सजी। नगर वधुओं ने अपना अगला जन्म सुधारने के लिए जमकर नृत्य किया। 70 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए नगर वधुओं ने अपने वर्तमान नर्क भरे जीवन से मुक्ति की चाह में महाश्मशान और मां गंगा के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सोमवार को यहाँ जलती चिताएं और रोते बिलखते लोग तो थे, लेकिन मातमी सन्नाटा नहीं था। यहाँ गीत संगीत की महफिल सजी थी। यह मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि पुरानी परंपरा के निर्वहन के लिए था। दरअसल काशी की पुरानी परंपराओं में से एक महाश्मशान पर नगर वधुओं के नृत्य की यह परंपरा अब भी स्थानीय लोगों की वजह से जीवंत है। चैत्र नवरात्रि की सप्तमी के मौके पर यह अनोखी और खास परंपरा बीते कई सालों से निभाई जा रही है। इस परंपरा के बारे में मंदिर के व्यवस्थापक गुलशन कपूर ने बताया कि कई सौ साल पहले जब राजा मानसिंह ने दशाश्वमेध पर अपने महल का निर्माण करवाया था, तब उन्होंने महाश्मशान नाथ के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया था। उस वक्त उन्होंने महाश्मशान मणिकर्णिका पर कई नामचीन कलाकारों को बुलवाया, लेकिन श्मशान किनारे किसी भी कलाकार ने अपनी प्रस्तुति नहीं दी। उस वक्त राजा मानसिंह से नगर वधुओं ने यह निवेदन किया कि यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम महाश्मशान मणिकर्णिका घाट के किनारे अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उस वक्त राजा मानसिंह के बुलावे पर नगर वधुओं ने बाबा महाश्मशान के आके अपनी कला का प्रदर्शन कर उनसे अपने वर्तमान नर्क भरे जीवन से मुक्ति की कामना करते हुए अगला जन्म सुधारने की मुराद मांगी। तभी से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के सामने अपने नृत्य का प्रदर्शन करने वाली नगर वधुओं का भी यही मानना है कि भगवान नटराज संगीत और नृत्य के देवता हैं। उनके आगे हम इसी उम्मीद के साथ अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं ताकि अगला जन्म हमें ऐसा न मिले और हमारा जन्म सुधर जाए। भोलेनाथ सबको मोक्ष देते हैं और हम भी इस जन्म से मोक्ष की कामना के लिए भोलेनाथ के आगे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यही वजह है कि इस खास आयोजन में महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर सासाराम, मुजफ्फरपुर, मुंबई, बलिया, रामनगर, दिल्ली समेत कई जगहों से नगर वधुओं का आना होता है। खास बात यह है कि इस आयोजन से पूरी रात लोग श्मशान पर मौजूद रहकर गीत संगीत की महफिल का लुत्फ उठाते हैं। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में रामनवमी की पूर्व संध्या पर झांकी उत्सव का आयोजन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर्म और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर बच्चों में नैतिक बल और आदर्श चरित्र का निर्माण हमारा सतत प्रयास है। मैं सभी को इसके लिए बधाई देता हूं। यह उद्गार व्यक्त किया स्वामी हर्षिवानंद शिक्षण समूह के सचिव व प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में रामनवमी की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम झांकी उत्सव में बच्चों ने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान की वेशभूषा धारण कर राम दरबार की सजीव प्रस्तुति दी। बच्चों ने रामचरितमानस की चौपाइयों और प्रसंगों के आधार पर मनमोहक अभिनय भी प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने बच्चों के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा कि राम का व्यक्तित्व आदर्श की पराकाष्ठा है। हमें उनके गुणों का अनुसरण कर एक अच्छा पुत्र, अच्छा अभिभावक बनने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम की समन्वयक बीना उपाध्याय सहित सभी शिक्षिकाओं व शिक्षकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कर्म और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर बच्चों में नैतिक बल और आदर्श चरित्र का निर्माण हमारा सतत प्रयास है। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज में आज रामनवमी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों में आदर्श चरित्र निर्माण है। मैं सभी को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। बुधवार को रामनवमी पर 16 बजड़ों पर मां गंगा की लहरों में श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी के अवसर पर गंगा की लहरों पर 16 बजड़ों पर प्रभु श्री राम की मनमोहक झांकी सजेगी।
काशीवासी इस भव्य शोभा यात्रा के साक्षी बनेंगे। श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा के दौरान केवट बंधुओं का स्वागत किया जाएगा। इस संदर्भ में सोमवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा 17 अप्रैल को तुलसी घाट से शुरू होकर प्रहलाद घाट तक जाएगी। समिति की ओर से केवट बंधुओं का स्वागत किया जाएगा। साथ ही गंगा निर्मलीकरण, अविरलता और घाटों की स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। प्रहलाद घाट पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस दौरान 3 श्रेष्ठ झांकियों को सम्मानित किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान 16 बजड़ों पर भगवान राम के जीवन से जुड़ी झांकियां सजेंगी। अपने राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि करीब 20 झांकियां रहेंगी। इसमें सभी झांकियों पे भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के उनके राज्याभिषेक और इसके बाद लवकुश संवाद तक ऐसा सजीव झांकियां रहेंगी। साथ ही साथ हम सब जो है जागरूकता के लिए अपने हम मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अपने अपने बजड़ों पे तख्तियां भी लेकर के समाज को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। घाट संध्या के अंतर्गत सोमवार को बाल कलाकारों द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को आह्लादित कर दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर घाट संध्या के अंतर्गत सोमवार को तरुणी एवं बालिका कलाकारों सुश्री गार्गी चौधरी ने दुर्गा स्तुति, सुश्री आराध्या मिश्रा ने देवी स्तुति तथा सुश्री ऐशनी सिंह ने तराना पर कथक नृत्य की अभिव्यक्ति से लोगों का मन मोह लिया। साथ ही समूह नृत्य से सूफी पदों को जीवंत किया। गार्गी, आराध्या मिश्रा, ऐशानी सिंह तथा श्रुति मगलम, सृष्टि कोरिया ने यह कार्यक्रम दिया। समापन गार्गी द्वारा देवी अहिल्या के उद्धार पर आधारित भाव नृत्य से हुआ। प्रशिक्षण मंजुलता का तथा निर्देशन नंदिनी सिंह का रहा। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन समाज सेविका मंजू मिश्रा एवं अक्षत शर्मा ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकारों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर प्रीतेश आचार्य ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।